तो आज विक्रम जी हैं और सर ने कुछ स्लाइड्स बनाई है। जितनी इंफॉर्मेशन मुझे दीपक सर से प्राप्त हुई है, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आज आप और हम लोग कैंगन के बारे में बेटर तरीके से जानेंगे। विक्रम जी के अपने अनुभव जितने हैं उनको हम लोग जानेंगे। तो जितने साथी हैं, ध्यान देना आप सारे, क्योंकि वही जो आज 8 बजे जिस टॉपिक से हमारी बात स्टार्ट हुई थी, इस आधे घंटे के अंदर आप याद कीजिए, यहीं से हमारी बात स्टार्ट हुई थी कि हर नया इंसान कुछ नया लेके आता है और उसमें से कुछ बातें ऐसी निकल के सामने आती है जो किसी न किसी की जिंदगी बदल देती है। तो आज भी किसकी जिंदगी बदलेगी, यहां जितने साथी बैठे हैं नहीं जानते। ना मैं जानता हूं, ना विक्रम जी जानता है, ना कोई और जानते हैं। यहाँ पे कोई नहीं जानते, मगर हाँ, ये पक्का है कि बदलेगी। किसके हाथ में है? आप सबके हाथ में है। ये और है, ये नहीं है कि सिर्फ फला आदमी के हाथ में, आप सबके हाथ में है। जितनी अच्छी तरीके से बताई गई बातों को आप ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद अपने जीवन में लागू कर लेंगे, वो सारी की सारी बातें बिजनेस बढ़ाने में सहायक होगी। तो मैं चाहूंगा कि विक्रम जी सर स्टार्ट करें अब आप। नमस्कार सर। और सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज पहले थोड़ी बात मैं अपनी बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर दूं। नाम विक्रम चौधरी। और आज के डेट पर मेरी 3 काम मैं करता हूं, जिसमें से जिसमें से एक काम, मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का डीन हूं। मैं फार्मर हूं और बड़े फक्र से और बड़े गर्व से बोलता हूं कि मैं एक इनाजिक का इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं। मुझे 28 साल से मैं क्रिया योग से जुटा हुआ हूं। और इन सारे तीनों चीजों में काम करते हुए आज मैं अपने अनुभव ये बोलता हूं कि मैं बहुत सुकून फील करता हूं। और ईश्वर की असीम कृपा है कि मुझे हर अच्छे कार्य के साथ उन्होंने आज तक जोड़ा है। इसके पहले मैं 20 साल तक बॉम्बे में रहता था। कॉरपोरेट ट्रेनर रहा हूं। बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम करने का मौका लगा है, जैसे बार्कलेज, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक। और एक्रॉस पूरी न्यू बॉम्बे का रीजनल हेड भी हुआ करता था। मैं अपने होम टाउन 7 साल पहले वापस आया। और ये मेरी एक छोटी सी मेरी अपनी पर्सनल हिस्ट्री मैंने आपको बताया, जिससे कि आप हम लोग समझ पाए कि मैं अपने जीवन का केवल अनुभव ही शेयर करूंगा। और कोई भी बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, वो जेन्युइनली एक्युमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। उम्र का कोई भी किसी के पास पड़ाव हो, अगर उसने जीवन में कई संघर्ष को देखा है, उतार और चढ़ाव को देखा है, तो वो व्यक्ति अनुभवी है। इसमें उम्र का कोई पैमाना होता ही नहीं है। केवल फर्क क्या है कि आप शायद ज्यादा उम्र गुजार लिए हो, तो शायद जीवन के बहुत सारे संघर्षों को आपने देखा होगा, कई सफलताएं देखी होगी, कई हानि और संघर्ष देखा होगा, कई जगह फेलियर सहा होगा। तो ऐसी ही जिंदगी मेरी भी है। और आज वही सारे एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं इस बात से शुरू करता हूं कि मैंने कैंगन नहीं खरीदा है। कैंगन ने मुझे सेलेक्ट किया है। इस बात पे मैं बहुत कैटेगोरिकल बोल रहा हूं कि पहले मैं सोचता था कि मैंने कैंगन खरीदा है। अब मैं फील करता हूं, नहीं, मैंने कैंगन बिल्कुल नहीं खरीदा है। कैंगन धनवंतरी के रूप में मेरे घर में आया है, और वो उसकी कृपा है कि वो मेरे घर में है। और अब मैं कोई भी सेल्स पर अब मैं नहीं जाता इस तरह से। मेरी सोच पहली ये होती है कि मेरा काम एक कृषक की तरह से बीज को बोना है। मैं अच्छे से बीज को बोऊंगा। मेरा काम लोगों को एडुकेट करना है। मेरा काम लोगों को बताना है। अवेयरनेस है, एडुकेशन है। मुझे अपने जीवन की अनुभव को बताना है। और मैं इसलिए अब फील करता हूं कि जैसे ईश्वर किसी के घर में अगर आते हैं, तो बड़ी शांति, संपन्नता, स्थिरता, ऐसी सब चीजों का आगमन होता है। और अगर आपकी मन हलचल है, अगर आप परेशान हैं, कारण
सारे के अपने अपने हो सकते हैं। तो अभी आप पर ईश्वर की कृपा नहीं बरस हो रही है, लेकिन आपके कर्मों का अभी खेल ऐसा है कि आप उसकी अनुभूति नहीं समझ पा रहे। तो मैं आज इनर्जिक के थ्रू ये सारी बातों को, कोई नई बात में नहीं बोलने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ी नई बात होने वाली है। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। सबके अपने अनुभव हैं, लेकिन जैसे सुभाष मांडा सर ने बोला, आज किसको कौन सी बातें किसके मुख से भगवान सुनवाना चाहते हैं और किसके दिल को कौन सी बात किसके द्वारा अच्छी लग जाएगी, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। अगर जानता होता तो सेल्स का सबसे पहला रूल टूट चुका होता। हम लोग 100 लोगों से मिलते हैं, 200, 400, 500, जितने भी लोग से मिलते हैं, उम्मीद होती है सेल्स की। लेकिन क्या सारे लोग आते हैं? नहीं आते हैं। कुछ आएंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ किसी और के साथ चले जाएंगे, और वो कुछ कभी आएंगे ही नहीं। यही तो जीवन है। तो हमारे आपके हाथ में रियली कुछ भी नहीं है। और इस बात को मैं बहुत प्रबलता के साथ हमेशा बोलता हूं। हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? जो मैं कर सकता हूं, सिर्फ उस पर आप ध्यान दें। क्या आप नहीं कर सकते हैं, उस पर सोचने का क्या विषय है? रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, इस पर विचार करने से फायदा क्या? अगर आपको ध्यान देना ही है तो सिर्फ अपनी और रेट्रोस्पेक्शन करें, अपनी आत्म अनुभूति को देखें कि मैंने सच्चे मन से कर्म किया या नहीं। अगर सच्चे मन से आपने काम किया है तो रिजल्ट आने में जब भी समय पूरा होगा वो अवश्य आएगा। और अगर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन पर चलें तो चीजें हो जाएगी। उसमें बहुत क्लियर है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मैं योग से पिछले 28 साल से जुटा हुआ हूं। इस कारण से कर्म आप जब करते हैं तो बिना फल की चिंता के हिसाब से आप गोल्स नहीं बनाते। गोल्स बना लीजिए, समय ले लीजिए, विचार कीजिए। जितने तरह से आप लॉजिक लगा सकते हैं, जिस विचार जिस धारा से आप चलते हो, आप विचार कर लें। लेकिन एक बार अगर आपने गोल फिक्स कर लिया, फल की डिसीजन आपने लिया कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो बारंबार उसको उलट के ना देखें कि मेरी अचीवमेंट हुई या नहीं हुई, अचीवमेंट हुई या नहीं हुई। ये सोच आपको परेशान कर देगा। उसके बाद सिर्फ एक चीज है आपके हाथ में, कर्म, निरंतर काम, निरंतर रेगुलरिटी, रेगुलरिटी, रेगुलरिटी। इतना खा लें, डेली खाएं। किसी दिन इतना खाया और किसी दिन इतना खाया, ये ठीक नहीं। किसी दिन 12 घंटे सो रहे हैं, किसी दिन 4 घंटे सो रहे हैं, ये भी ठीक नहीं। हर विषय में सम्यक आचारवान भव का अगर हमने नीति अपना लिया तो जीवन बड़ी स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और संघर्षों के बीच आप बड़ी तीव्र गति से अपने रास्ते को बनाते हुए ईश्वर आपके रास्ते को बनाएंगे। इसके साथ अब मैं अपने स्लाइड्स पे लेके जाता हूं, क्योंकि ये स्लाइड मैंने, मेरे से ज्यादा मेरे अपलाइन है राजेश जी, ये प्रेजेंटेशन रियली उन्होंने बनाया था। मैं तो बस गया था, प्रेजेंटेशन देखा, कुछ बातें मैंने उनके साथ मुझे अच्छी लगी, मैंने भी अपनी 1 2 4 विचार रखा और वो भी कुछ स्लाइड्स ऐड हो गए। लेकिन ये क्रेडिट केवल मुझको नहीं जाता है, ये क्रेडिट उनको ही जाता है कि वो इन चीजों को बहुतों के लिए तैयार कर रहे थे। सिर्फ मौका मुझे लगा कि इन चीज पर मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं। आगे मैं इस चीज को, सेल्स के एंगल को मैं आपको कुछ इस तरह से शेयर करना चाहता हूं कि सेल्स एक फिलॉसफी है, सेल्स एक साइकोलॉजी है। सेल्स और कुछ भी नहीं है, सेल्स एक साइकोलॉजी है। रादर मैं ये कहूंगा जीवन ही एक साइकोलॉजी है। अगर आप साइकोलॉजी समझ गए तो आपको कुछ भी समझने के लिए बचा नहीं रहता। और उसके पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। मेरी पहली स्लाइड, जो टॉपिक आज मुझे दिया गया, व्हाई इनर्जिक।
मैं इस तरह से समझता हूं, इनर्जिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किसी भी उम्र के लोग को एक मौका है अपने इंडिपेंडेंस के लिए जीने का। आप 60 साल से ऊपर हो, आप 40 के ऊपर हो, आप 20 के ऊपर हो, आप यंगस्टर्स हो, किसी ने अगर कोई कारणवश जीवन में एक सेकंड इनिंग में हम लोग अगर चल रहे हैं और उनको जीवन से कहीं पर लगता है कि और कुछ करना है, क्या करूं, तो इनर्जिक वो एक प्लेटफॉर्म है। जॉब करते हुए अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो एक जॉब करने वाला दो जॉब नहीं कर सकता, लेकिन वो बिजनेस ही कर सकता है। लेकिन क्या वो जॉब छोड़ के बिजनेस कर पाएगा पूरी तरह? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर घर में पहले रोटी चाहिए। मैंने ऐसे भी कुछ लोगों को देखा इनर्जिक में, बड़े उत्साह से वो आ गए, उन्होंने जॉब छोड़ दिया या कोई बिजनेस छोड़ दिया, और अनफॉर्चुनेटली उनकी बिजनेस बहुत अच्छी नहीं होगी लंबे समय तक, और वो बहुत संघर्षरत हो गए। ऐसा क्यों करना है? मैं आज एक डीन हूं, मैं एक फार्मर हूं, और मैं इनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं। मैं तीनों काम करता हूं, और तीनों काम में मुझे बहुत सुकून है। मेरे 75% समय मैं इनर्जिक के लिए देता हूं, 15% मैं एग्रीकल्चर के लिए देता हूं, और 10% एजुकेशन के लिए देता हूं। और क्यों देता हूं? जबकि काम तीनों अच्छी है, एक जगह मुझे इनकम भी बहुत अच्छी होती है, वो इनर्जिक। तो अगर आप कोई जॉब करते हुए कोई दूसरा लाइन आप खोज रहे हैं, तो आप एक जॉब नहीं खोज सकते। ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि फुल टाइम जॉब यहां भी कर रहे हैं और फुल टाइम जॉब वहां भी कर रहे हैं। तो नेचुरली आप क्या खोजेंगे? कोई एक अल्टरनेट इनकम, और वो बिजनेस ही हो सकता है। तो जब बिजनेस हो सकता है, तो इनर्जिक का बिजनेस से खूबसूरत और क्या हो सकता है, जहां आपको लॉस भी जीरो। हेल्थ का एक इन्वेस्टमेंट, छोटी सी इन्वेस्टमेंट अपने पूरे परिवार के लिए, हेल्थ के लिए, और उसके बाद लॉस की कोई दरकार नहीं। केवल आप डिसिप्लिन हो जाएं, थोड़ा समय, 24 घंटा। मैं ये भी बहुत बार बहुत लोगों को बोला हूं कि ईश्वर ने किसी को भी कोई भी चीज बराबर नहीं दिया। कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई दिव्यांग, कोई स्वस्थ, कोई अमीर परिवार में, कोई गरीब परिवार में। लेकिन एक चीज उन्होंने सभी को बराबर दिया है, 24 घंटे। और यही 24 घंटे में, चाहे वो जिस भी तरह का व्यक्ति हो, कोई ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है, और कोई स्ट्रगलर ही बन के रह जाता है। इसका मतलब सिंपल ये है कि हम ये नहीं बोल सकते कि मैं ये काम करता हूं, वो काम करता हूं। अगर आप करते हैं और जिस भी कार्य में हैं आप शिद्दत से लगे हुए हैं, तो आज आपको उस मुकाम पे, उस लाइन में होना चाहिए था। जिस भी कार्य में, मैं इस बात पर अभी नहीं बोल रहा क्योंकि ये बिजनेस है, ये साइकोलॉजी है। आप अगर एक जॉब करते हैं और शिद्दत से जॉब करते हैं, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि कुछ साल में आप अपने जॉब में भी प्रखर होंगे और बहुत ऊंचे लेवल पर आप पहुंच जाएंगे। आप अगर बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यापार आप करते हो, शिद्दत से लगे हुए हैं, रेगुलरिटी के साथ लगे हुए हैं, उसके सारे अप्स एंड डाउन्स को सहने के लिए तैयार हैं, लर्निंग के लिए तैयार हैं, तो कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको उसमें सक्सेस नहीं देगा? सक्सेस इज ए बाय प्रोडक्ट, मनी इज ए बाय प्रोडक्ट। इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब भाग रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन पैसा 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 ऑब्जेक्टिव बना के अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर दिए। क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं है। 3 आयाम हैं, लोगों को तीनों चीज पर बहुत सुदृढ़ होकर चलना होगा। टॉप में मेंटल पीस, किसी भी कीमत पर मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब होती है, तो आपके पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होंगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होंगे, आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। दूसरा आयाम आपका हेल्थ, आप और आपके फैमिली, उसके बाद समाज, उसके बाद जितनी बड़ी सर्कल आप बना सकें, हेल्थ, और तीसरा वेल्थ। तीनों चाहिए।
आपके पास वेल्थ बहुत है, हेल्थ नहीं है, और वेल्थ और हेल्थ दोनों है, मेंटल पीस नहीं है, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहां आपने बहुत वेल्थ एक्यूमुलेट किया और आप स्वस्थ भी हैं लेकिन मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हैं? बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइकोलॉजी को समझना होगा, और ये आएगा डिटैचमेंट ऑफ वर्क। काम को करना है और बहुत सिंसियरिटी के साथ करना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने ऑब्जेक्टिव बना लिया भाई कि आज अगर मैं इनाजिक में हूं, मुझे 6A2-3 बननी है तो बननी है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन हर दिन 6A2-3 होगा, कब होगा, कितना होगा, ये सोचना मेरा काम नहीं है। रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है। अगर रिजल्ट्स इतना इजी होता तो लोग से मिलते, रिजल्ट्स आने लग जाते, फटफट फटफट टप सब हो जाता। कहां होता है? रियलिटी है ऐसी बातें नहीं होती है। तो आप सिर्फ कर्म कीजिए, आपको रिजल्ट्स आएंगे। कभी कदार आपने देखा होगा कि जीवन में आप बहुत थोड़ा एफर्ट लगाए और रिजल्ट्स बहुत बड़े आते हैं, और कभी कदार आप बहुत एफर्ट लगाते हैं, रिजल्ट्स बहुत मिनिमल आता है। तो आपके हाथ में था क्या? कुछ भी नहीं ना। फिर इतना परेशान क्यों? मैं इस साइकोलॉजी के द्वारा इनाजिक को काम करता हूं। मैं इसी साइकोलॉजी से मैं अपने हर कार्य को करता हूं। नित्य कार्य भी मैं वैसे ही करता हूं। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे भगवान ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक नेकी के काम में मुझे और जोड़ दिया, और वो है इनाजिक डिस्ट्रीब्यूटरशिप। यहां पर अगर किसी को जॉब में सेटिस्फेक्शन ना हो, वो इनाजिक कर सकते हैं। कोई किसी की बिजनेस अच्छी नहीं चल रही हो, वो इनाजिक को साइड में एक अल्टरनेट इनकम खड़ा कर सकते हैं। जिस दिन वो रियलाइज कर लें और जिस दिन उनको सक्सेस की सीढ़ियां समझ में आ जाए और वो पहुंच जाएं, तो चाहे तो उनके ऊपर ऑप्शन है, वो पहले वाले जॉब को क्विट कर दें या बिजनेस को छोड़ दें, या दोनों रन कर सकते हैं, तीनों रन कर सकते हैं, तो वो रन करें। कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं छोड़ने की बात कभी नहीं बोलता कि आप इसको छोड़ दें, इसलिए नहीं बोलता। क्या हम ये गारंटी ले सकते हैं कि वर्ल्ड के चेंजिंग सिनेरियो में दुनिया में कुछ चेंज नहीं होगा? आज टैरिफ बढ़ गया, अमेरिका ने बहुत सारी चीजें बढ़ गई, कल जापान के साथ कुछ हो जाए तो आप अल्टरनेट्स तैयार रखें। लेकिन अगर आप फुल फ्लेज्ड भी हैं तो स्पीड से चलें। इसलिए इनाजिक, वाई इनाजिक की आंसर ही यही है। आपको हेल्थ भी मिल जाएगा, आपको हेल्थ क्लेम नहीं करना है। मैं कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं बोलता हूं। मैं 3 दिन पहले एक कस्टमर से मिला था, उन्होंने बोला कि सब्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिन। उन्होंने 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला। मैंने उनको स्टॉप किया। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, ये सब्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिन नहीं है। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें। इट इज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द हेल्थ। कभी कंपनी ने क्लेम ही नहीं किया है कि आई एम द सब्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिन। देन व्हाई एनीवन यू आर फीलिंग दैट इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिन? अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पानी पिएंगे, अच्छी हवा मिलेगी तो आप स्वस्थ होंगे। अगर मेडिसिन की आवश्यकता है तो मेडिसिन की एफिकेसी बढ़ जाएगी, ये रिजल्ट होगा। आप किसी शहर में रहते हैं और आप हिमालय के पर्वत में, किसी तराई में, किसी गांव में 10 दिन के सुकून से जिंदगी जीने जाते हैं, और 10 दिन के बाद बोलते हैं बड़ा अच्छा फील हो रहा है, लवली। क्या फील हो गया? मेडिसिन आप ले गए थे, आप वही थे। वहां जाके हुआ क्या? क्या ऑब्जर्व किया? वहां जाके वातावरण बदल गई, आबो हवा बदल गया, और बस उसका फर्क आपके जीवन में है। मुझे ये बताना है, यही तो एजुकेशन है। अब इतनी नेकी की कार्य मैं करता हूं, तो क्यों ना एक बात सभी लोग इस बात को मान लें कि अपने हृदय को अंदर से बोलें कि मैं किसी की सेवा करने जा रहा हूं। लेना नहीं लेना वो आपके हाथ में नहीं है। वो भगवान धन्वंतरी की कृपा होगी तभी वो मशीन उसके घर जाएगा। आपको भगवान धन्वंतरी ने सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है उस लोग तक पहुंचाने के लिए। आप उनको बता दें, आप उनको समझा दें, और बेफिक्र होकर समझाएं। जितनी बुलंदी के साथ समझा सकते हैं वो आप समझा दें। इसके बाद
ईश्वर पर छोड़ दें। आपकी बिजनेस उससे हो, कल हो, परसों हो, कुछ दिन के बाद हो, कुछ महीने के बाद हो, इसका परेशान मत लें। आप सिर्फ रेगुलर तो करें। और जब ये भावना से जाएं तो इंटरनली पहले अपनी सुकूनता बढ़ा लें। और ये आती है हमारी पहली स्लाइड, जो फिलॉसफी है, जिसको हम लोग मानते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् भाग भवेत्। ये फीलिंग्स में लानी है कि हे ईश्वर, मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूं, मुझे मति देना, मुझे गति देना, मुझे सुमति देना। मैं किसी का बुरा ना करूं, किसी को झूठ ना बोलूं, जहां जाऊं वहां पर कल्याण हो, मंगल की भावना हो। और जैसे ही ये भावना अपनाएंगे ना, आप सोच के एक सेकंड के लिए मैं साइलेंस रखता हूं, 2-4 सेकंड के लिए आप सिर्फ इस फीलिंग को लाइए। आप देखिएगा कि आपकी संकीर्णता धीरे धीरे विराटता की तरफ बढ़ने लगेगा। और इसी विराटता को जब आप लेके जाएंगे तो रिजल्ट्स कुछ अलग ही होगा। हम लोग सक्सेस 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 हर दिन बात करते हैं, लेकिन कुछ बातों का समझना कि सक्सेस क्या है, ग्रोथ क्या है, प्रोग्रेस क्या है। इंग्लिश में इसको हम लोग सिनोनिम्स बोल देंगे कि पर्यायवाची है, लेकिन थोड़ी 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 छोटी छोटी फर्क है। आप 1 रुपये से 10 रुपये आते हैं, 10 से 20 करते हैं, 20 के 50 करते हैं, 100 करते हैं, 200 करते हैं, जो भी करते हैं वो आपका ग्रोथ है, कोई क्वेश्चन नहीं, वो आपकी ग्रोथ है। लेकिन ग्रोथ कितनी लिमिटेड है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में खुश हो रहा हूं, ये लिमिटेशंस है सिर्फ आप तक, आपके बहुत क्लोज फैमिली तक। इसको आप ग्रोथ का नाम देते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति सेटिस्फेक्शन लेवल पर नहीं पहुंच पाते, उनको फीलिंग्स अच्छी नहीं आ पाती, क्योंकि वो विराटता में नहीं घुस पाए। और जो व्यक्ति इस प्रोसेस को थोड़ा एथिक्स दे दिया, थोड़ा डिसिप्लिन दे दिया, एक सिस्टम बना दिया, एक प्रोसेस बना दिया, जहां 1 के बाद 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, ये आप प्रोग्रेस करते हैं। क्योंकि आपके साथ आप कुछ लोगों के लिए आप उसमें एक कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो यहां आपको बेटर फीलिंग होती है। इमेजिन करें, हमारे इनर्जिक में जिसने ये स्टार्ट किया, कितनी अच्छी फीलिंग होती होगी। आज जो भी जिस आदमी ने, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, हम लोग एक बात जानते हैं, हम लोग 4% लोग में हैं। ऑल द पीपल whosoever is sitting in this मीटिंग डिजिटल मीडिया के टाइम में, या कुछ लोग नहीं भी हैं, जो अपॉर्चुनिटी देख लिए, आउट ऑफ 3 लाख अप्रोक्सीमेटली द मशीन विच इज सोल्ड इन इंडिया, हार्डली 4% लोग एक्टिवली इसके अपॉर्चुनिटी को रियलाइज किए हैं। 96% लोग आज भी एंड यूजर हैं। तो हम लोग तो वो दीपक हैं जो दूसरे दिया को जला रहे हैं। हमारा काम ही तो दिया जलाना है, हमारा काम ही तो लोगों तक पहुंचना है। हमारा लोग एक दिया से दूसरे लौ, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और हर लौ को जलाते 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 एक दिन हमको दीपावली मना लेनी है। यही दीपावली है। इस कार्य में भी एक दीपावली है। और यहां अयोध्या है, जहां कोई युद्ध नहीं है मन से। मैं जाता हूं, बांटता हूं और चीजों को पाता हूं। तो इतनी खूबसूरत रास्ता, किसी ने 100 फैमिली को मदद कर दिया तो कंपनी ने रैंक दे दिया 6 से। किसी ने 10,000 कर लिया एज ए टीम, तो उन्होंने 10,000 दिया जला लिया। किसी ने 1,00,000 कर लिया तो 1,00,000 बढ़ा लिया। किसी ने 2 किया, किसी ने 4 किया, किसी ने 5 किया, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और इससे ऊपर आती है सक्सेस का डेफिनेशन, जहां आप में इंसानियत आ जाए, ह्यूमैनिटी, आपकी मोरल वैल्यूज। मुझे किसी को डिस्काउंट नहीं देना है, मुझे मार्केट खराब नहीं करनी है, रेस्पेक्ट करना है। एक सेल चला जाए तो चला जाए, कोई इशू नहीं, मैं अपने एथिक्स से पीछे नहीं हटूंगा। ऊपर वाला देखने वाला है। आप 1 देंगे, सही मायने से ईश्वर आपको 10 देगा। और ये चीज जब कंसियसनेस स्पिरिचुअलिटी पर आ जाएगी, आप यही ग्रोथ, यही प्रोग्रेस आपकी सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगी। एब्सोल्युटली सक्सेस, क्योंकि फैमिली इज पीसफुल, यू आर पीसफुल, योर प्रोफेशनल लाइफ इज गुड,
यू आर बैलेंस्ड कैरेक्टर, इसको पाना है। स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ लिया, प्रोग्रेस में गया, और इसको थोड़ी ह्यूमैनिटी, मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी, बहुत कॉमन लैंग्वेज हम लोगों ने सुना है टर्मिनोलॉजी IQ, EQ एंड SQ। पहले लोगों को IQ पर बोला जाता था, इंटेलिजेंट आदमी है, इंटेलिजेंस कोशेंट। रिसर्च हुई, लोगों ने देखा कुछ मिसिंग है इसके अंदर। मिसिंग क्या था? ह्यूमन टच। और वो आया कंसेप्ट ऑफ EQ, इमोशनल कोशेंट। और जानते हैं इन दोनों के ऊपर कौन है? SQ, स्पिरिचुअल कोशेंट। आप जब इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के साथ बहुत सारे इक्वेशंस बनाए कि ये स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा, ये कर लूंगा, यहां से ऐसे कर लूंगा, यू आर ए इंटेलिजेंट पर्सन। यू आर यूजिंग योर ब्रेन्स, यू आर यूजिंग योर स्टैटिस्टिकल डेटा, यू आर यूजिंग योर लॉजिक्स। गुड, कुडोस, ग्रेट। और इमोशनल क्वेश्चन, जब आपको अपने जॉब से प्यार हो जाए, प्यार बहुत कनेक्टेड हो जाए, बिजनेस से बहुत ज्यादा आप क्लोज हो जाएं, फैमिली से क्लोज हो जाएं, तो रिजल्ट क्या होगा? पेन। कभी भी अटैचमेंट विल नेवर लीड यू टू द पीस, इट विल लीड यू टू द प्रॉब्लम्स। पेन होगा उसका रिजल्ट। और जो ये टूटेगा तो संभालेगा कौन? क्या कोई तीसरा आदमी? कोई दूसरा आदमी? कोई दूसरा आदमी किसी को नहीं संभालता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको संभालती है। आपको इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन से उबरने की ताकत स्पिरिचुअलिटी है। तो देखिए हम लोग कितने खूबसूरत बिजनेस में हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं। ये 4%, एक तो सारे लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, लेकिन ये 4% जो लोग एक्टिव है ना अपॉर्चुनिटी में, मैं तो उनको बोलता हूं दे आर चोजन पीपल फ्रॉम द गॉड। उनको ईश्वर ने चूज कर लिया कि तुम इस कार्य के लिए बने हो, तुम सेवा करो। हो सकता है किसी इनिंग में तुमने कहीं पर सक्सेस शायद ना मिला हो, कहीं एक कसक हो अंदर कि यार ये कर लिया होता, अगर ऐसा हो जाता तो। कसक को पूरा करने का रास्ता आपका ही मैजिक है। आप एज्ड अगर आदमी हैं, अब आप डिपेंडेंट होने वाले हैं किसी अपने फैमिली मेंबर्स पे। कौन आदमी इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहता? तो आपके पास एक चॉइस है। आपके पास पैसे नहीं है, कंपनी इतनी एथिकल कि आपको एक रास्ता दिया कि आप ह्यूमन टच कीजिए, लोगों से मिलिए, आप बांटिए, बताते चलिए, बताते चलिए, बोते चलिए, बोते चलिए, आप फिर भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बिजनेस बहुत छोटी चीज है, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं बिजनेस बहुत छोटी चीज है। कैंगन के अंदर बिजनेस तो यूं होने वाला है और बहुत बड़ा होने वाला है, सभी लोगों का होने वाला है। अब मैं तीसरी स्लाइड्स पर बढ़ता हूं। सपने देखते हैं एक वीडियो के थ्रू। सपने देखना पसंद करते हैं। बहुत में हम में से हैं जो कहते हैं अरे यार छोड़ यार, क्या सपने अभी जिंदगी में बटे, ये कैसे काटेंगे। दोस्त, ये जर्नी है। अगर आप सपने नहीं देखोगे तो एक के बाद एक दिन काटते रहोगे। डियर प्लेयर, लर्न टू ड्रीम, because your dream is going to be that power which is going to take you ahead. Remember, आज का दिन बस कट जाए यार, बस किसी तरीके से कट जाए यार, दरवाजा नहीं खुलने वाला। You are just handling this. इसी चीज को, अरे यार बताओ ये कैसे करूं, how do I handle this day, how do I handle this client, that's all it's going to be. But when you dream, then you have a vision, and that's what powers you, and that's what I'm inviting you to. Rule number 1, open your brains to dream. सपने देखो, क्योंकि एक जिंदगी है दोस्त, एक ही जिंदगी है, और उस एक जिंदगी में सपना देखना आपका हक है, और उसे पूरा करने का तरीका ढूंढना भी आपकी जिम्मेदारी है। जी, ये जिम्मेदारी तो सभी हम लोग की ही है, ये बात सही है। ड्रीम्स आपने देखा है, किसी और ने नहीं। मकान आप बनाएंगे, मकान जब बन जाएगी तब एप्रिसिएशन मिलेगी, उसके पहले तो नहीं। इंग्लिश में कहावत है, रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड, एफर्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, रिकॉग्निशन कुछ लोग मानेंगे, लेकिन अवार्ड तो आपके काम के अंतिम रिजल्ट्स पर ही मिलेगी। और गरीबी एक अभिशाप है। गरीब परिवार में जन्म लेना किसी भी तरह से अभिशाप नहीं, किसी भी तरह से वो अभिशाप नहीं है।
लेकिन अगर मैं गरीब मरता हूं तो ये तो एक अभिशाप है, क्योंकि इसका अर्थ सीधा सीधा है कि मैं कर्म करने में कामचोर व्यक्ति हूं। मैं दूसरे कंडीशंस पर बात ही नहीं करता। मैं कामचोर हूं, मैं मेहनत शिद्दत से नहीं करता हूं, मुझे 2 मीटिंग्स नहीं करता हूं, मैं 2 को 5 नहीं लेके जा सकता हूं, मैं अपने ड्रीम्स को नहीं करता हूं, किसी ना किसी बातों का एक आवरण ओढ़ता हूं। अगर ये होता तो ये करता, ये होता तो वो होता। जिस दिन आप इंटरलिंक करते रह जाएंगे, आपकी सक्सेस आपसे उतनी ही दूर चली जाएगी। छोड़ दीजिए 360 डिग्री, अपने मुंह को अपने से नोच डालिए, देखिए अपने हृदय के अंदर कि हम क्या है। ड्रीम्स आपने देखा था, किसी और ने नहीं, तो स्ट्रगल भी आपको ही करना होगा। ये टेंशन ही नहीं है। और यहां पर तो 4% ऐसे लोग हैं, या जो न्यू प्रोस्पेक्ट भी हैं, या आने वाले भी हैं, जो कुछ समझना चाहते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज ओनली वन वे, यू हैव टू पुट एफर्ट्स ऑन रेगुलर बेसिस। एफर्ट्स लेंगे, लर्निंग्स होगी, कुछ पढ़ के, कुछ फिजिकल ग्राउंड्स पे। दोनों प्रोसेस ही लर्निंग है। और सबसे बड़ी लर्निंग इस जर्नी में आपका अपना पर्सनालिटी ग्रोथ भी। नाउ लाइफ इज अ जर्नी एंड इट्स लाइक ए ट्रैवल। ये देखते साथ समझ में आ गया होगा, जर्नी उसी की अच्छी होगी जिसके पास बैगेज कम होंगे। जिसके पास बैगेज ज्यादा, उसकी जर्नी उतनी टफ, भागना उतना मुश्किल। ये बैगेज में, एक एक बैगेज में आप ऐसे मान लें कि आपकी लाइबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ओवर थिंकिंग, आप ओवर प्लानिंग, ये सब कुछ जितना आपने बर्डन्स बनाया ना, यही तो आपके प्रॉब्लम का कारण घर है। एक एक करके बर्डन्स फेंकना शुरू कीजिए। भाई ठीक है, मैं देख लूंगा, लेकिन आप अपने बर्डन्स को घटाना शुरू करें। यू आर द ओनली वन इंस्ट्रूमेंट। आप टिठरी में और आप टिठरी ना बने कि दुनिया की सारी चीज मुझे ही करनी है, ऐसा नहीं करना है। आप सिर्फ अपना रोल अच्छा से प्ले करें, बैगेज हटाएं, और जितनी बैगेज आप हटाएंगे आपके पास उतना रिलैक्सेशन होगा, और रिलैक्सेशन से ही एफिशिएंसी बढ़ती है। लोग खामखा एक्स्ट्रा बर्डन लेते हैं, ये कह के कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी प्रॉब्लम है, ये करना है, वो करना है। बाबा करना है, इतना रोने का क्या है, इतना बोलने का क्या है? तुम करो ना। तुम्हारा काम करने पर ज्यादा होना चाहिए था, बोलने में इतना क्यों टाइम जा रहा है? इतना टाइम जो इस चीज पर दे रहे हो, इतना एक्शंस पे आ जाएगा ना, तो बर्डन्स तो ऐसे ही खत्म होने लगेंगे। लायबिलिटीज कुछ कुछ कंप्लीट किया, आपके कुछ बैग्स हट गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हुई, कुछ बैग हटते चले गए, और आप एक समय आएगा कि आपकी जर्नी बड़ी इजी और बहुत हल्के वे में आप कर पाए। इनएजिक आपको मेंटल पीस भी देता है, आपको हेल्थ भी देता है, और वेल्थ भी देता है, और सारे बैगेज वोड को हटाता है, और इस कारण से आप लाइट होते हैं। दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ इनएजिक। इनएजिक करने के तो हजारों रीजंस बन जाएंगे। सेम चीज इसमें हम लोग के अपलाइन, एक साइड दीपक सर है, दूसरी तरफ एक छोटी सी पिक्चर है जहां कुछ लोग खड़े हैं। रियलिटी ये है, इस जर्नी में एक डिपिक्शन ये बताया गया है कि भीड़ खड़ी होके क्राउडेड में लगी हुई है, और स्ट्रगल्स कंटिन्यूअस पार्ट है। ये जर्नी शायद 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो सकती है, अलग अलग लोगों का अलग अलग, लेकिन हर लोग चाहता है कि लाइट हो जाए। मैं 2 एग्जाम्पल इसमें और पुट करता हूं। मुंबई का लोकल ट्रेन और किसी जगह पर बस में ओवर क्राउडेड, अगर आप नहीं भी चलते हैं ना, तो लोग धकेल के आपको चढ़ा देंगे। क्या आप वैसी जिंदगी चाहते हैं? हम चाहते हैं? या ये दीपक सर का एक फेस है। मैं इस फोटो को इस तरह से इंटरप्रेट किया कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ ए मैन। चेहरा आपकी व्यक्तित्व का एक झलक है और आपकी पर्सनालिटी बताता है। दीपक सर के चेहरे को आप लोग हटा लें और अपने अपने चेहरे को उस पर डाल लें, और ये फील करें इस बॉडी लैंग्वेज को देख के कि दिस पर्सन इज यू हु इज रिलैक्स्ड, कूल, बिकॉज यू हैव
Men, you have the wealth, you are going for the right health, and that is also bringing you a mental peace. Who would not like to reach to that state? It is not about upline or downline or a person. No. आप किसी का भी नाम दे दे, किसी भी पिक्चर को लगा दे. मैं इनैजिक जब कोई ब्रांड एम्बेसडर वैसा बड़ा बड़ा नहीं रखता है. We are the brand ambassadors of Enagic. Every individual is a user, is a brand ambassador of Enagic. तो यहां पर आप अपनी फोटो डाल लें और स्टेट ऑफ माइंड ये हो कि मैं रिलैक्स्ड हूं. क्यों रिलैक्स्ड हूं? कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इजी फुलफिल कर पाता हूं. मैं स्ट्रगल से डरता नहीं. स्ट्रगल्स मेरे एक पार्ट है. आई एम गोइंग फॉर हेल्पिंग पीपल. मुझे वेल्थ ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट मिलता है. हेल्थ इसके कारण से एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है. तो हर व्यक्ति यही स्टेट ऑफ माइंड पे होगा. ये जर्नी करनी है और ये जर्नी में सिर्फ इंटरनल जो प्रोसेस ऑफ एक्शन है उस पर वर्क करना है. दिस इज अनदर ब्यूटीफुल स्लाइड विच आई लाइक द मोस्ट. ब्रह्मांड है घूमती हुई और टॉपिक है मूवमेंट और स्टैग्नेशन. जीवन में एक ही चीज सत्य है, चेंज. चेंज इज द ओनली वन थिंग विच इज कांस्टेंट इन द लाइफ एंड नथिंग इज कांस्टेंट. एवरीथिंग चेंजेस. आज हम लोग की उम्र हो गई, बचपन में हम लोग छोटे थे, सेल्स बदल गए, स्किन बदल गए, चेहरे बदल गए. मूवमेंट. मां के गर्भ में बच्चा होता है और अगर बच्चा हिलता डोलता ना हो तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है. मूवमेंट. रुकना ही जीवन का अंत है. श्वास की गति एक भी बंद हो जाए तो मृत. चलती रहती है तो आप मूव करते हैं. यही तो जीवन है. और हम लोगों की जीवन, हर की जीव में मूवमेंट पर चलती है. इफ प्लैनेट स्टॉप्स द लाइफ विल एंड्स. पानी रुक जाए तो वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, रॉटन हो जाएगा. जिंदगी रुक जाएगी अगर मूवमेंट बंद हो जाए तो हम लोगों का इनैजिक बिजनेस में काम क्या है? मूवमेंट. मूव कीजिए, फील्ड पर आइए, लोगों से मिलते चलिए और बस मिलते चलिए. यही आपका एनर्जी है, यही आपका मोमेंटम है और यही एनर्जी और मोमेंटम आपके बिजनेस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा. और आपको कुछ भी नहीं करनी होगी. आपकी एनर्जी यहीं से आएगी. आप घर को छोड़ के निकलें. आप अगर घर में हैं तो फोन कॉल्स करें, आप डेमो करें, आप लोगों से मिलें, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें और उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पर बात करने की कोशिश करें. नहीं पुश करना है प्रोडक्ट को कि आप मेरे प्रोडक्ट को लीजिए, नहीं लीजिए. मैं यही मानता हूं कि आप मेरे प्रोडक्ट को ना लीजिए, वो आपकी मर्जी. क्योंकि मैं आपको सिर्फ एडुकेट और अवेयर करने आया हूं. समय सबकी घूमती है, घूम जाएगा. लोग से आप मिलते रहेंगे, कारवां जुटता रहेगा. मैं इस बात का बहुत यकीन से बोल सकता हूं जीवन के अनुभव के कारण. चाइना की बैम्बू स्टिक्स मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि 5 साल आपको बहुत छोटा दिखता है, 6 से 8 इंच, और बाकी 4 महीने में 80 फीट. परेशान क्यों है? हमारा आपका काम बोना है. हमारा आपका काम यह है. क्रिटिसिज्म आ सकती है और क्रिटिसिज्म जानते हैं कहां से आएगा? फैमिली से, क्लोज रिलेटिव से. तीसरे से नहीं आता है कभी भी किसी का क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म का मेन सोर्स इज फैमिली, द पर्सन हु इज क्लोज टू यू, बिकॉज दे नो यू, दे हैव एन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, और वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे. आपको सहना पड़ेगा. आपको मूवमेंट के पहले वो सहना पड़ेगा, कभी कदार रिटेलिएट भी करना पड़ेगा. यही जीवन है. लेकिन आप मूव कीजिए, चिंता मत कीजिए. आपकी विजन बहुत क्लियर है, प्रोडक्ट लाजवाब है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा प्रोडक्ट पर. आज तक नहीं आया है, किसी को नहीं आया है. प्रोडक्ट अपना काम कर रहा है. हमको और आपको अपनी कन्विक्शन को ट्रांसफ्यूज करना है. इसलिए जिस तरह से चांद पृथ्वी के तरफ घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और सूर्य पूरे ब्रह्मांड में घूमती है, हमको भी सब घूमना है. हमको लोग को बताना है, जनाना है. बस ये तो काम करते चले.
How do you feel? I personally feel this is not only big, it's genuinely big. It's big, bigger, one of the biggest opportunity. क्यों है? क्योंकि आपको एक स्पिरिचुअली हेल्थ देता है, फाइनेंशियल हेल्थ दे रहा है, मेंटल हेल्थ दे रहा है, फिजिकल हेल्थ दे रहा है. Can anything more there be which can give you more opportunity than this? एक प्रोडक्ट जो आपको फिजिकली, आपको, आपकी फैमिली को पूरा हेल्दी रखने में मदद करता है, और आपके पास फाइनेंशियल पैसे आते हैं तो वो आपको स्ट्रेंथन होता है, आपकी मेंटल पीस बढ़ने लगती है तो मेंटल हेल्थ होता है. तो इज इट नॉट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी? और बिजनेस मॉडल्स यहां पर सारे लोग को पता है, वो बहुत सारे क्लासेस होते रहते हैं जो इसके बिजनेस मॉडल को समझ चुके. कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. ये कंपनी बांटती है, हम और आप अभी पूरी तरह से. मैं मैनेजमेंट में एक किताब पढ़ा था, हम लोगों को केस स्टडी पढ़ाई जाती थी, हु मूव्ड माई चीज. एक चूहे की कहानी है. चूहा जाता है, चीज का एक लोब्स रखा हुआ है, और जो अर्ली गया वो लोब्स को जाके चीज को खाना शुरू किया. वो खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा. घूम के देखता है कुछ चूहे और आने लग गए, उस लोब्स को वो छोड़ के आगे चला जाता है. इनर्जिक बिजनेस ऐसा ही बिजनेस है. 3 लाख आदमी अप्रोक्सीमेटली इंडिया में, क्या बिजनेस हुआ है? 150 करोड़ का पॉपुलेशन, अगर एक फैमिली में 6 आदमी भी हैं तो 25 करोड़ फैमिली. और अगर इसकी मिनिमल 10% भी मैं निकाल दूं, जिसके पास अवेयरनेस है, एजुकेशन है, मैं पैसा नहीं बोल रहा, एजुकेशन और अवेयरनेस बोल रहा हूं, क्योंकि ये मशीन एजुकेशन और अवेयरनेस पर बिकती है, पैसे के कारण नहीं बिकती है. पैसा यहां हिंड्रेंस नहीं है, ये लोगों के सोच का प्रॉब्लम है. मेरे एक मित्र हैं, नाम नहीं दूंगा, बॉम्बे में हैं, 600 करोड़ के आदमी हैं. मैं उनके साथ 17 नवंबर 2024 में उनके रात में अंधेरी जोगेश्वरी लिंक रोड में ओबेरॉय टावर्स में उनके साथ फैमिली पे डिनर में बैठा था, और आज भी उनके यहां मशीन नहीं लगी है. कहां गया वो पैसा? क्या मैटर करता है पैसा? मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं, मैंने जीवन में बहुत लॉसेस भी किया है. मैं जॉब किया हूं, बिजनेस किया हूं, बिजनेस में लॉस किया, जॉब छोड़ा, सब कुछ किया है. लेकिन मेरे जैसे मिडिल क्लास, हमसे जिनको देखने से लगता है पैसा नहीं है, वो जुगाड़ करके ले रहे हैं. इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज तो आप लोगों के पास भरी पड़ी हुई है. किसी ने गाय बेच के, किसी ने कुछ करके, तो पैसे से कहां ये मशीन ली जा रही है? कहां फंसे हुए हैं पैसे के कारण? ये पैसे के कारण नहीं, ये बिजनेस एजुकेशन और अवेयरनेस के कारण होती है. बिग अपॉर्चुनिटी, ये हम लोगों के कलीग हैं, हमारे अपलाइन भी हैं. इसमें भी वही बात है, मैं ये बोलता हूं, इस व्यक्ति ने भी अपॉर्चुनिटी देखा, भी, इन्होंने ही नहीं, भी, इन्होंने भी अपॉर्चुनिटी देखा, और इन्होंने अपने पैशन को मुझ तक ट्रांसफ्यूज किया. और वो ट्रांसफ्यूजन का रिजल्ट है कि आज ये धनवंतरी का मशीन मेरे घर में है. इसीलिए इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी. आप अपने पैशन को सिर्फ ट्रांसफ्यूज करना है, इससे ज्यादा आपको काम ही नहीं करना है. आप सिर्फ पैशनेट हो जाए और अपनी पैशन को दूसरे तक ट्रांसफ्यूज कर दें. जैसे कहते हैं ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये, आपका यहां पर पैशन ट्रांसफ्यूजन है. आप पैशन को ट्रांसफ्यूज कर दीजिए ना लोग में. कैसे भी लोग होंगे, तिगड़मबाज, बड़े, ये वो सब कुछ, बहुत सारे लोग जो ईश्वर जिसको मदद करना होगा वो आ जाएंगे. इसलिए मैंने इस फोटो को मैं इस तरह से इंटरप्रेट करता हूं. मेरे लिए फोटो में चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट कभी नहीं रहा है. ये अपॉर्चुनिटी मैं ये समझता हूं, इस व्यक्ति ने एक अपॉर्चुनिटी देखा, हेल्थ में भी और वेल्थ में भी. पैशनेट हुए, और ये पैशन मुझ जैसे लोगों में ट्रांसफ्यूज किया, और आज मैं भी पैशनेट हूं दूसरों को ट्रांसफ्यूज करने में. यही आर्ट ऑफ एपिंग है, यही आर्ट ऑफ कॉपिंग है. आप कॉपी कर लें, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है. इट इज अ साइकोलॉजी गेम. फ्रॉग एंड फिश की कहानी शुरू से बचपन में सभी लोगों ने सुना होगा. क्या तुम कुएं के मेढक हो? मतलब मेढक की दर्शन या विजन कहां तक है? एक कुएं तक. कोई मछली अगर वो नदी में तैरती है
या पॉन्ड में तैरती है तो वो उससे बड़ा विजन रखती है। अगर सागर की मछली आ जाए, शार्क, तो ये छोटी मछली के सामने उसकी विजन बड़ी है। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ आप इसको विजन कहां तक देखते हैं। अगर आप विजन इन द टर्म्स ऑफ फिनेंस भी देखते हैं तो आप इसको कैलकुलेशन कर लें। 150 करोड़ 6 फैमिली एवरेज अगर मेंबर है तो 25 करोड़, और 25 करोड़ का 10% 2.5 करोड़, और बिकी है 3 लाख। हु मूव्ड माई चीज से आप जोड़ लें, अर्ली एडवांटेज है। हम 4% बहुत लकी हैं। ईश्वर ने इस 4% को डिसाइड किया है कि अगले 5 साल में अरबपति खरबपति बनाने का। तो है, पक्का है, इसमें कोई दो मत नहीं। केवल कंडीशन स्टार मार्क एक है कि हम और आप सब लोग चलते रहेंगे। मार्केट की तो कमी ही नहीं, टेंशन ही नहीं करना है, मार्केट की कोई कमी नहीं है। ये मेरा अपना एक एजम्पशन है। आज से 10 से 15 साल आगे इनर्जिक कंपनी बड़ी होगी लेकिन इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। आप ऐसे समझें, 9 साल में 3 लाख, अगले 5 साल में ये 3 लाख कम से कम 12 लाख, 15 लाख, 4 टाइम्स टू 5 टाइम्स। इतने हेड्स, और इतने हेड्स जब सब जाएंगे तो एवरी 10th to 15th हाउस होल्ड विल हैव दिस इनर्जिक। तो एक इंडिविजुअल के पास कैपेसिटी कम हो जाएगा, कंपनी के नाम पर बहुत कंपनी ग्रो करेगी, उसकी एबिटा 272 क्या उससे भी ऊपर शायद निकल जाए। ये हम लोग को खुशी मनानी चाहिए कि अभी तो हम लोग सिर्फ 4% लोग ही इसमें एक्टिव हैं, और 4% के पास ईश्वर ने डिसाइड कर लिया है कि अगले 5-10 साल में इन सारे लोगों को, और कुछ और लोग भी जो आएंगे, एवरीवन वुड बी डेफिनेटली मिलियनर, बिलियनर और इवन ट्रिलियनर। कैपेसिटी टू कैपेसिटी, मैन टू मैन, ये वेरी करेगा। एक छोटी सी सिनॉप्सिस फॉर स्पेशली द पर्सन हु इज न्यू टू द सिस्टम, या जो लोग कोई नए लोग जुटे हुए होंगे या आज मीट में होंगे, उनके लिए कैंगन एक ग्लोबल बिजनेस है। जब आपकी आईडी, जब आप यूजर बन जाते हैं, आपको एक आईडी मिलती है, और ये आईडी आपके लिए गेटवे है पूरी ग्लोबल बिजनेस करने के लिए। और आज ये कंपनी 176 कंट्रीज में काम कर रही है। तो यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू एन ओशन। आप वो मेढक से धीरे धीरे आप बढ़ के अपने आप को ग्लोबल आप बना सकते हैं। एक ऐसी ग्लोबल बिजनेस की आज हम रात में यहां बात कर रहे हैं तो अमेरिका या कनाडा या यूके में सुबह है। अगर हमारी टीम वहां भी हो जाए तो वहां भी लोग काम करते रहेंगे, और वह दिन होगा मैं सोऊंगा, वो जगेंगे और वो काम करेंगे। तो 24/7 365 इस बिजनेस की ताकत है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। बीज डालना होगा, धीरे धीरे माइग्रेट करना होगा, बाउंड्रीज क्रॉस करनी होगी। ये बाउंड्रीज की ये ताकत है। जापानी टेक्नोलॉजी ऑलवेज रिकॉग्नाइज फॉर द एक्सेलेंस। पैनासोनिक का नाम ले लीजिए, सोनी, होंडा, निसान। आज भी मोबाइल के दुकान में जाते हैं तो मोबाइल शॉप में बोलता है इसमें सोनी का कैमरा लगा हुआ है। एंड फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इनर्जिक वॉज द डिविजन ऑफ सोनी ओनली। ये इनर्जिक कंपनी जो बनी है, इसकी डिवीजन सोनी के कंपनी का ही डिवीजन से आया है। सोनी अपने इसमें एक हेल्थ डिवीजन में काम करता था। जापान के गवर्नमेंट ने जब उस हेल्थ सेगमेंट को बढ़ते हुए देखा तो इसकी पूरी एक सेपरेशन हुई, और इनर्जिक नाम आया, इनर्जी प्लस मैजिक। ये नाम इनर्जिक वहां से आया, और नाम कैंगन इज रिटर्न टू द ओरिजिन्स, और ये कंपनी का बेस इज सोनी। दिस कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड for last 51 years the masterpiece into an ionizer and electrolyzer which has got absolute expertise on this। आप इस बात को न्यू कमर्स या जो लोग नए हैं, जो लोगों को और भी समझनी है, वो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। ये इतनी पावरफुल है। 51 साल की हिस्ट्री है, एक्सेलेंस की है। जापान को टेक्नोलॉजी में एक्सेलेंस में गिना जाता है। और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, वाटर, जल ही जीवन है। किसकी जरूरत नहीं है? हर इंडिविजुअल की जरूरत है। कैंगन ऐसे बोलता भी है कि यू मेक द पीपल टेस्ट, लेट देम फील इट एंड देन स्टार्ट शेयरिंग।
शेयर कीजिए, मोर एंड मोर नंबर्स ऑफ पीपल। बस मिलना है, मूवमेंट है, नो स्टैग्नेशंस। स्टैग्नेशन मूवमेंट की मतलब आप फोन कॉल्स करें, आप डेमोज करें, आप मीटिंग करें, आप खुद के अंदर रेट्रोस्पेक्शन करें, वो भी अपने धार को तेज करना ही है। धार जितनी तेज होगी, लकड़ियां या कोई चीज उतनी आराम से कटेगी। ये मेडिकल डिवाइस है ISO 13485, और मेडिकल डिवाइस जनरली 15 साल के रिसर्च के बाद किसी को मिलता है। 2-4 साल में जनरली मेडिकल डिवाइस नहीं मिलता है किसी को। तो इतनी रिसर्च है इसके पीछे। मोर देन 6500 डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, एथलीट्स, सेलिब्रिटीज एंड जेन्युइन सेलिब्रिटीज लाइक अस आर इंडोर्सिंग इट। और अब तो इंडियन डॉक्टर्स भी इसको रिमेंबर अब इंडोर्स करने लग गए हैं, हॉस्पिटल्स लगने लग गए। अगेन, व्हाई इनैजिक? व्हाट इज द पावर ऑफ व्हाई इनैजिक? इट इज यूनिकनेस ऑफ दिस बिजनेस। आपको लॉस क्या है? कोई आदमी कोई बिजनेस कर रहा हो और द मोमेंट वो बिजनेस को क्लोज करने का सिर्फ सोच ले, उसको लॉस अपने अकाउंट्स के बुक में रजिस्टर करना पड़ता है। कुछ तो एसेट होगा, कुछ तो आप NPA बनाएंगे। यहां पर आपका लॉस क्या है? जीरो लॉस। आपकी फैमिली हेल्दी हो रही है। आपने इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए नहीं किया था, हेल्थ के लिए किया था, फैमिली हेल्थ के लिए किया था। आप एजुकेटेड, अवेयर एंड लविंग पर्सन है फॉर योर फैमिली। यू आर ए केयरिंग पर्सन। यही तो मुझे रियलाइज कराना है लोगों को कि भाई तुम कितने केयरिंग हो, कितने तुम अच्छे से सबके लिए, अपने फैमिली के लिए, सबके लिए काम करते हो। इट्स जस्ट वन डिवाइस विच इज कमिंग इन योर होम। नो बॉस। मैं खुद नौकरी करता था, बॉसेस मुझे पता नहीं, अच्छा नहीं लगा। मैंने बॉम्बे में चेन ऑफ प्ले स्कूल्स खोला और बड़े बड़े जायंट्स के साथ टकराया, फिर अच्छा किया और फिर बड़े से लॉस भी किया, बहुत सॉलिड लॉस किया। तो यहां तो नो लॉस, नो बॉस। जब बॉस ही नहीं है और लॉस का टेंशन नहीं, तो टेंशन आपको क्यों आएगा? अब आपको अगर टेंशन आता है कि मेरा चीज इतना नहीं हो रहा है, तो आप अपने एफर्ट्स को देखिए। आपको हारने के लिए यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आप सिर्फ रेट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपने जेन्युइन मेहनत किया क्या, आपने लर्निंग पर थोड़ा काम किया क्या, आप दौड़ रहे हैं क्या, या सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं और बोली बच्चन चल रही है। अगर बोली बच्चन है तो आप दूसरे को मूर्ख नहीं बना रहे हैं सिवाय अपने आप को, और बाद में फिर अपने आप को ही कर्ज करेंगे। ऐसे ही लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को गलत करार देते हैं। मुझे इसका परवाह नहीं, और आपको, हमको, किसी को परवाह भी नहीं होना चाहिए। सारे लोग अच्छे हो जाएं, ये होना भी नहीं चाहिए। संसार चलेगा कैसे? सब एक ही तगमे में आ जाएंगे तो संसार नहीं चल सकता। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। नो टारगेट्स, नो रिपोर्टिंग। आपने कैपिटल का क्या लगाया? नो कैपिटल, नो इन्वेंट्री, नो स्टाफ मैनेजमेंट, नो लॉजिस्टिक। मैन्युफैक्चरिंग जापान कर रही है, स्टाफ प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको सिर्फ मूवमेंट करना है। आप थोड़ा एंजॉय करें, मूव करें, लोगों से मिलें, सोशल लाइफ जिए, अलग अलग जगह जाएं, लोगों के साथ शेयरिंग करें, बातचीत करें, समझें, और मौका देखते साथ उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। क्या प्रोवाइड करनी है? हेल्थ का सॉल्यूशन देना है या वेल्थ का देना है? तीसरा सॉल्यूशन बचता क्या है? कुछ भी नहीं। यही दो सॉल्यूशन है। भाई तुमको नौकरी नहीं लग रही है, अच्छा एक कैरियर का ऑप्शन है, देखना चाहोगे? देख लो। अच्छा तुम दूसरा कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो लेकिन बड़ा पैसा नहीं है, 10-20-30 लाख नहीं है, 2-3-4-5 लाख रुपए हैं, सोचना पड़ रहा है। अच्छा लाख रुपए हैं, सोचोगे? चलो एक चीज बताते हैं। अच्छा हेल्थ का इश्यूज है यार, अच्छा पानी तो पीना चाहिए यार, अच्छे पानी का जरूरत तो सबको है। इसके कारण से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, तो तुमको भी होगा। देखो ना, ऐसे कर लो। तो हम तो सोल्यूशन के, हम लोग तो बांटने चले हैं, हेल्थ और वेल्थ, हेल्थ और वेल्थ, कोई तो ले ही लेगा। हम लोग तो जैसे बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। एक्टिव और पैसिव इनकम इसके अंदर है। ये बिजनेस मॉडल में हम लोग जानते हैं और हम लोग समझ चुके हैं। आज कम्युनिटी मेडिसिन विद रिसेंट एडवांसेस 8th एडिशन, पेज नंबर 48, सेक्शन 2। मैं इस बुक को कुछ डॉक्टर्स के पास भी जाके गया और पूछा, तो बोला यस, हम लोगों ने 3rd ईयर MBBS में, इंडिया के MBBS कोर्स में 3rd ईयर में पढ़ाई ये बुक की होती है। और जब उसने देखा, बोला ये बुक तो पढ़ते थे, उस वक्त इस एडिशन में नहीं था। सोचिए
हमारे इंडियन कम्युनिटी में कितना बड़ा पावर है। अब वो डॉक्टर्स जो आज इसको पढ़ रहे हैं वो कल इसको प्रेस्क्राइब करने लगेंगे। ये अपॉर्चुनिटी है फॉर 4% पीपल लाइक अस। इन कैश कीजिए कि भाई ये डॉक्टर बोलता है, ये देखो, मैं थोड़ी बोलता हूं, मैं थोड़ी पब्लिकेशन किया हूं। जो डॉक्टर बोलता है तो बोलता है, साथ में इतने इतने और सब बुक्स तो पहले से लिखे हुए हैं। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा टूल है। किसी भी टूल्स को यूज करना चाहिए, और जितना हम लोग टूल्स को यूज करेंगे, इफेक्टिवली यूज करेंगे, उसके रिजल्ट्स हम लोग के काम करने के स्टाइल में हल्कापन आ जाएगा, भारी नहीं होगा। एक डेटा कहता है कि 50% ऑफ द पीपल चूज द रॉन्ग बिजनेस और समथिंग रॉन्ग बिजनेस। ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ है कि बिल्कुल ट्रुथ है। रॉन्ग बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि वो फेलियर है। कई बार ऐसे लोग हम आपने जिंदगी में मिले होंगे, देखे होंगे, जो बोलते हैं हम पैसे वाले हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। आप उनके पास जाइए, फ्लीट ऑफ कार्स, जो भी मेटलिस्टिक वर्ल्ड बात कीजिएगा उनके पास है। लेकिन मैक्सिमम लोगों से सुनिएगा, यार कुछ तो मिसिंग है यार जिंदगी में ना। अरे जब सब कुछ पा लिया तो ना क्यों बोलते हो यार। इसका प्रॉब्लम था कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन को खुद ही नहीं समझा, खुद ही को नहीं पहचाना था। वो दौड़ने लग गया, भीड़ में दौड़ना शुरू किया, दौड़ने लगा, पैसा कमाने लगा। कुछ लोग सक्सेसफुल हो गए, कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। इज इट दिस? हम और आप अगर इमेजिक बिजनेस कर रहे हैं तो लेट्स बी वेरी क्लियर फ्रॉम द हार्ट rather than the mind. Let's be clear with the heart. और आप उसके बात करें, ये आपको पीस देगा, वेल्थ देगा, हेल्थ देगा, पैसे बड़े देंगे। और आप कभी भी जीवन के लास्ट मोमेंट में भी रिपेंट नहीं करेंगे, कभी नहीं रिपेंट करेंगे लास्ट मोमेंट में, काश ये किया होता, अगर हमने ऐसा देखा होता। हो गई बातें, एक बड़ी खूबसूरत समय मिली हुई है विच इज प्रेजेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज। कोई 20 साल के हैं कि 70 साल के हैं कि 50 हैं कि 48 हैं, एज तो मैटर ही नहीं करता है। यू शुड बी यंग एट द हार्ट, हार्ट से यंग होना चाहिए, विजन क्लियर होने चाहिए। तो आप 50% में नहीं रहेंगे, आप लाइफ को एंजॉय करेंगे विद मनी एंड एवरीथिंग। वी ऑल शुड गो इनटू दैट। एक सर्वे कहता है कि टॉप 5% ऑफ द पीपल आर ओनली इनटू द बिजनेस, और इनैजिक बिजनेस इज ऑफ द 21st सेंचुरी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और मैंने इस स्लाइड में इस बात को क्लियर नोट किया कि अगर कोई क्वेश्चन करता है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, हमारे एमएलएम के ऊपर में, तो मेरे पास आंसर्स होने चाहिए। तो आप बोल सकते हैं इट इज डायरेक्ट सेलिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन 2016। फर्दर न्यू लीगल गाइडलाइंस on 28th December 2021 Consumer Protection Act 2019। कहिए, गूगल कर लो, जाओ मिनिस्ट्री के साइट पर खोज लो। और क्या बोलना है, किसी के क्वेश्चन को जवाब देने के लिए मेरे पास जवाब है कि भाई तुम जिस पर क्वेश्चन करते हो तो यानी कि तुमने अपना ग्राउंड वर्क नहीं किया है। जरा ग्राउंड वर्क कर लो। देखो जाके, इंडियन गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज 2016 में की है और 28 दिसंबर 2021, इतना स्पेसिफिक डेट बता रहा हूं कि लीगल गाइडलाइंस में इनहेंसमेंट है और किस तरह के डायरेक्ट सेलिंग में, और इनैजिक हैपेंस टू बी इनटू दैट सेगमेंट। वी शुड बी प्राउड एनफ दैट इट इज ए स्तंभ ऑफ वन ऑफ द सेल्स। अगर ट्रेडिशनल है, ई मार्केट है, ई कॉमर्स है, तो डायरेक्ट सेलिंग भी इसका बहुत बड़ा स्तंभ है आज के डेट पर। इट इज द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। कई लोग ट्रेडिशनल में बहुत जगह पर चेंज हो रहे हैं, आज दुनिया चेंज हो रही है। लेट्स अंडरस्टैंड ए फाइनेंशियल साइकोलॉजी गिवन बाय रॉबर्ट कियोसाकी, राइटर ऑफ रिच डैड पुअर डैड, और ये एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इन्होंने 4 क्वाड्रेंट में सिर्फ साइकोलॉजी ही बताया है। कोई एक दूसरे से ऊपर या नीचे नहीं है, और कभी भी किसी को डिमीन नहीं करना है, ये मैं मानता हूं। आज मैं किसी के पास अगर हम लोग मशीन लेने के लिए ये जाके बताने जाते हैं, तो आखिर वो अपने लाइन में सक्सेसफुल है तब तो हम जाते हैं, चाहे वो जॉब ही क्यों ना करता हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस करता हो, वो सक्सेसफुल है।
अपने एंगल में वो सक्सेसफुल व्यक्ति है, आप उसको उसका ड्यू रेस्पेक्ट दें। तो एम्प्लॉय मीन्स सिक्योरिटी। एम्प्लॉय को क्या है, भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, ये उसका साइकोलॉजी है। मैं साइकोलॉजी बदलने नहीं बोल रहा हूं, मेरा काम साइकोलॉजी बदलना नहीं है। मेरा काम है कि इतने बड़े यूनिवर्स में हमारे हमको गाते जाना है। जो इसमें जुट गए कारवां में तो जुटते चले जाएंगे। हर व्यक्ति को बदलने की आवश्यकता नहीं है मुझे। एम्प्लॉय मीन्स सिक्योरिटी। उनको एक फिक्स्ड इनकम आती है एज पर देयर टैलेंट एंड स्किल्स, वो उसमें एडजस्ट करते हैं, करने दीजिए, गुड एनफ। दूसरा साइकोलॉजी, मैं भी इसमें था एम्प्लॉय में, मुझे कीड़ा काटा, मैं बिजनेस में चला गया, सेल्फ एम्प्लॉयड। उसमें डॉक्टर, सीए, रियल एस्टेट, शॉप ओनर्स, एवरीथिंग। यहां ये बोलते हैं कि भाई मैं जितना देर काम करूंगा उतना पैसा बनाऊंगा, मेरी मर्जी। इसमें मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम। आपकी टैलेंट 1 घंटे में 1 लाख रुपए चार्ज करने की है, ग्रेट। किसी के पास स्किल है 1 घंटे में 100 रुपए चार्ज करने की, दैट्स ऑल्सो फाइन। लेकिन आप जितना घंटा देंगे उतना ही पैसा आप बना सकते हैं, इसके आगे आपका पैसा रेस्ट्रिक्शन है। डॉक्टर्स की उस दिन दुकान बंद तो उस दिन के पैसे बंद, रियल एस्टेट बंद तो पैसे बंद, सीए साहब उस दिन काम नहीं कर रहे हैं तो बंद, शॉप ओनर्स बंद, तो इसकी भी। और रियल बिजनेस गोज थर्ड क्वाड्रेंट विच इज बिजनेस, which is 20 top 5%, and we are entering into the realm of self-employed से हम लोग बिजनेस की तरफ मूवमेंट ले रहे हैं। कुछ लोग ले चुके हैं और बहुत सारे लोग धीरे 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 बिजनेस सेगमेंट में घुस जाएंगे, क्योंकि जब उनके पास मल्टीप्लिकेशन है, ये काम मल्टीप्लिकेशन का है, और जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो 24/7 365 देयर इज समवन हु विल बी वर्किंग, और यहां आपके पैसे बनते हैं। और जब इस 3 सेक्शन में जो जहां है कुछ पैसे बच जाते हैं तो यू गो फॉर द इन्वेस्टिंग। आप डिविडेंड्स लेते हैं, प्रॉफिट्स लेते हैं, रियल एस्टेट में कुछ फ्लैट्स खरीदते हैं, मतलब फॉर द पैसिव इनकम यू स्टार्ट वर्किंग। दिस इज व्हाट व्हाई इनर्जिक, दिस इज द आंसर जो हमने शुरू में भी बोला था। 100 ईयर्स को हम लोगों ने बेसिकली 80 ईयर्स का दिमाग में रखा कि आजकल एक लाइफ स्पैन 80 ईयर्स अगर है तो पहले 20 साल हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, सीखना पड़ता है, लर्निंग है, ह्यूमन साइकिल। 20 से 40 में हमारी डिपेंडेंस एंड यूटिलिटी होती है, मतलब कुछ लोग डिपेंडेंट होते हैं और अब यहां से मेरी प्रोडक्टिविटी स्टार्ट होती है, एसेट बन जाता हूं, जहां अर्निंग शुरू करता हूं, तो यूटिलिटी पीरियड। और उसके बाद 40 to 60 के बीच में बड़ी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बच्चे का एजुकेशन, शादी, फिर घर, कुछ कार, कुछ एवरीथिंग। तो यूटिलिटी के साथ हमारे ऊपर कई लायबिलिटीज आते हैं, उसको शेड ऑफ करना है। और 60 के बाद 95% लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। दिस इज व्हाई यू हैव गॉट द एनर्जिक, व्हाई यू विल बी डिपेंडेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप जॉब करते हुए भी इसको करें, बिजनेस करते हुए भी करें, अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम तो सब कुछ चाहिए। भले ही आप जॉब ना छोड़ें, आप बिजनेस ना छोड़ें, लेकिन क्या आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ना चाहेंगे? ये नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी कारण ये है, 1920 एक व्यक्ति को 1 रुपए की जरूरत पड़ती थी पूरी फैमिली चलाने में। हर 20 साल पे एक एक जीरो बढ़ता चला गया। 1940 नीचे 10 रुपीज, 1960 100। यहां पर से बहुत लोग को रिलेट कर पाएंगे। सबके पेरेंट्स से कभी ना कभी उन लोगों ने सुना होगा कि अरे मेरी सैलरी 80 रुपए होती थी, 125 रुपए होती थी, और परिवार छक्कम छक चलता था, कोई दिक्कत नहीं। 1980 हजार और 2000 में 10,000 रुपए, और ये भी इनकम इतना ही है जिसमें आप सस्टेन कर सकते हैं। बहुत लैविश आप कुछ नहीं कर सकते, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हैं। 2020 में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज अप्रोक्सीमेटली ₹1,00,000 पर मंथ, जिस फेज में हम लोग अभी गुजर रहे हैं। तो 2040 में कितनी? 10 lakhs। आर वी इक्विप्ड फॉर दिस? और अगर आपके जॉब या बिजनेस यहां आपको लेके नहीं जा रहे हैं, इट्स अ टाइम टू थिंक फॉर योर अल्टरनेट इनकम। आप इनर्जिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म विदाउट लॉस, विदाउट ग्रेट इन्वेस्टमेंट, विदाउट वो सारी चीजें, आप अपने अल्टरनेट इनकम को यहां पर ला सकते हैं और आपको एक ग्रेट सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा। तो दिस इज ऑल्सो व्हाई एनर्जिक।
Why Enagic? Because this Enagic is into the mega trend as per the Economist. मेगा ट्रेंड बोला गया है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल की जरूरत है लेकिन बहुत कम लोगों के पास है। तो अब आप समझें कि क्या क्या चीज आज के टाइम में मेगा ट्रेंड है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हर कंट्री पागल हो गया है, कोई भी किसी से युद्ध करने के लिए तैयार बैठा है। तो डिफेंस, एग्रीकल्चर, स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोजन रिलेटेड, इलेक्ट्रिक रिलेटेड एंड वाटर रिलेटेड। सिकनेस बढ़ता जा रहा है तो डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स, एलोपैथी, आयुर्वेद, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ टेक। एंड इनाजिक कैंगन वाटर is into the wellness industry, especially into the health tech. तो हम अपकमिंग इंडस्ट्री हैं, मेगा ट्रेंड में बैठे हुए हैं, जीरो कॉस्ट पर काम हो रही है, मेंटल पीस, अवेयरनेस, वो सब कुछ मिल रही है। अपनी खोई हुई सम्मान को पाने की एक रास्ता हो सकती है। अगर कुछ आगे और कुछ करने की इच्छा है उसके लिए हो सकती है। अलग अलग साइकोलॉजी के लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ एजुकेशन आपका बैरियर नहीं है, यहाँ सपोर्ट सिस्टम, आपको एक दूसरे को मदद करना है, इससे आप ग्रो करते हैं। दिस इज व्हाई इनाजिक। ये भी कारण है कि आपको इनाजिक में होना चाहिए एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम फॉर योर हेल्थ। अगर आप पैसे के लिए नहीं करना चाहते तो पानी पीने के लिए, हेल्थ के लिए तो करेंगे। यही तो इनाजिक की खूबसूरती है। इसके जगह पर आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? छोटा सा अमाउंट 3 लाख। सर, पैसा का अमाउंट 3 लाख नहीं है, हम बताते क्या हैं, वो 3 लाख उसके हिसाब से बड़ा या छोटा होता है। इतनी चीजें अगर मैं किसी को समझा लिया तो उसके लिए 3 लाख बड़ी बात नहीं हो सकती है। और अगर फिर भी वो सो के अंठा के सोया हुआ है, मतलब वो ड्रामा कर रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए, वो आपका कस्टमर है ही। क्यों टाइम बर्बाद करने का? रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए, करना चाहिए, तोड़ना नहीं है, बिजनेस है। रिलेशनशिप बर्बाद नहीं करूंगा, हो सकता है वो 2 साल के बाद जागे, लेकिन जो झूठ का अंठा के सोया हुआ है और वो आपकी बातों को समझ के ना समझ बनता है, उस पर टाइम ना बर्बाद करें। ये अंडरस्टैंडिंग समझ लें, और जो समझ गया उसके लिए पैसा डज नॉट मैटर। क्रिएट द स्टोरीज, क्रिएट द फैक्चुअल डेटास, शो देम। नो वन विल से यू अबाउट द कॉस्ट। मुझे तो जो लोग कॉस्ट बोलते हैं ना, मैं अपने उन सेलिब्रिटीज का फोटो दिखाता हूं जिनके घर में छत नहीं है, जिनका टूटा फूटा घर दिखता है, और बस फोटो दिखा देता हूं। चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते। तुम रोना रो रहे हो, उससे बड़ी चीज तुमको दिखा देते हैं, तब तो तुम रोना अपना बंद ही कर दोगे। वो रोता है, मैं सुनता हूं। मैं सिंपैथी दिखाऊंगा तो प्रॉब्लम, मैं इंपैथी दिखाऊंगा तो फायदा। तो मैं इंपैथी पर बिलीव करूंगा, सिंपैथी की तो बात ही नहीं हो सकती है। एंड जब आप इस प्लेटफॉर्म को पकड़ते हैं तो 1 लाख, 10 लाख एंड इवन अबव, ये 1 लाख को लिखना इसलिए कम अमाउंट जरूरी होता है क्योंकि कई लोग, नए लोग इस बात को बिलीव नहीं करेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है। इसीलिए इसको भी मैं अभी बोल रहा हूं, कंजर्वेटिव फिगर है लेकिन रेस्पेक्टेबल फिगर है, इसलिए 1 लाख 10 लाख रुपया पर मंथ लिख दिया। लेकिन स्काई इज द लिमिट इन इनाजिक, जेन्युइनली इट इज द लिमिट। हम में कितनी ताकत है, हम कितना भागते हैं, किस प्लानिंग के साथ चलते हैं, सिस्टमैटिक चलते हैं, तो ये अमाउंट या इससे ज्यादा हम लोग अचीव लोग कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, और इस कैडर में हम लोग भी जाएंगे। 5 से 10 साल में बहुत बड़ी चीजें क्रिएट होने वाली है। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, आपके पास टूल्स हैं। जो लोग पुराने हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग के पास इतने टूल्स नहीं थे, हम लोग के पास समझाने वाले इतने नहीं थे, मेंटोर नहीं थे। Everyone who is getting all these are luckiest people. बहुत लकी हैं कि उनके पास मेंटोर है, सपोर्टर है, दौड़ने वाला है, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जूम मीट्स हो रहे हैं, बिजनेस बिल्डिंग कोर्स हो रहे हैं, इंडक्शन हो रहे हैं, सो मेनी थिंग्स टू बी डन। कोई व्यक्ति इतना के बावजूद अगर नहीं उठता है ना, उसको उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दें,
उसको बताएं जरूर, लेकिन भाग्य का उसको झटका लगना जरूरी है। वो नहीं कद्र करता है इन बातों को, और जो करता है, इसमें मैं दीपक सर की एक बात से बहुत दिल को छुआ हुआ है और मुझे याद आ, वर्क विद द वर्कर्स, लव द रेस्ट। काम वर्कर के साथ करें, बाकी सबसे प्यार करें, यही तो फिलॉसफी है। मुझे उन सारे दीपक को दीपक के रूप में जलाना है। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड एक्ट नाउ। बस शुरुआत करें। सारी ज्ञान अपने जगह, वो मिलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। एक्शन स्पीक्स बेटर देन द वर्ड्स। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपके एक्शन को डिफाई कर पाए। एक्शन पर बिलीव करें, एक्शन पर चलें और इंजॉय करते चले जाएं। दैट्स ऑल। आई थिंक मेरी स्लाइड, ये लाइन जो हिंदी में लिखी हुई है, ये मेरी नहीं लिखी हुई है, ये हमारे राजेश सर की लिखी हुई है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा, परों को खोल, परों को खोल, जवाना उड़ान देखता है। परों को खोल मतलब ए चिड़िया अपनी विंग्स को फैलाओ, परों को खोल, परों को खोल, जवाना उड़ान देखता है। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है? मतलब तुम बैठ के बात करते हो, उड़ना शुरू करो। आप लोगों ने बहुत समय दिया और बहुत इसमें किया। दिस इज व्हाट मेरे तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, अपने अनुभव का छोटी सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके साथ मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को एंड करता हूं। थैंक यू।